पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम राग बुध यानी कि आश वेडनेसडे के बारे में इस पर्व के बारे में बाइबल के वचन के अनुसार जानेंगे। कैथोलिक विश्वास के अनुसार हम राग बुध यानी कि आश वेडनेसडे के पर्व मानते हैं। ये पर्व हमेशा बुधवार के दिन पड़ता है, इसलिए इसको आश वेडनेसडे कहा जाता है। ये पर्व एक पवित्र त्योहार है हम कैथोलिक विश्वासी लोगों के लिए। ये पर्व में राग का तिलक हमारे पुरोहित हमारे माथे पर अंकित करते हुए उत्पत्ति ग्रंथ 3 और 19 के वचन को बोलते हैं, तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी ही में मिल जाओगे। मिट्टी की अवस्था क्या है? मिट्टी सबके पैर के नीचे है, यानी कि हम मनुष्य भी अपने ही पैर के नीचे हैं। हम मिट्टी से बनाए हुए मनुष्य हैं। हमें हमेशा ईश्वर की दया, क्षमा, ईश्वर की प्रेम की आवश्यकता है। ईश्वर की दया, क्षमा, प्रेम बिना हम कुछ भी नहीं है। ये पर्व में हमें हमेशा ईश्वर की ओर से ये बुलाहट होता है कि हे मानव जाति, तुम पापी हो और तुम बलवा करते हो, तुम मिट्टी से बनाए गए हो, लेकिन तुम हमेशा पाप तो करते हो। तुम्हारी अपने पाप को कभी तुम क्षमा नहीं कर पाओगे। तुम पाप तो कर सकते हो, लेकिन अपने आप को तुम कभी क्षमा नहीं कर पाओगे मेरे बिना, मेरे सिवाय। इसका अर्थ यही है कि हम दुर्बल है प्रभु, हम पापी हैं, हम बलवा करते हैं, हमें आपकी दया, क्षमा और प्यार की आवश्यकता है। ये कहते हुए, पश्चाताप करते हुए हम राग के जो तिलक है उसको हम ग्रहण करते हैं। राग का तिलक हम इसलिए नहीं लगाते कि हम धर्मी हैं। राग का तिलक हम इसलिए लगाते हैं कि हम पापी हैं और हमें ईश्वर की दया और क्षमा की जरूरत है। जैसे कि कहा गया है 2 कुरिन्थी 5:4 वचन संख्या 7 के अनुसार मिट्टी के पात्र में अमूल्य निधि को रखा हुआ है और ये अमूल्य निधि ईश्वर का धन है, तुम्हारा नहीं। यानी कि हम मिट्टी से बनाए हुए मनुष्य, हमारे शरीर में ईश्वर का आत्मा है, इसलिए हम चहल पहल कर सकते हैं। इसीलिए हमें सब कुछ बल, ताकत, सामर्थ्य, महिमा सब कुछ दिया गया है। ये ईश्वर का प्यार, ईश्वर का दान है, इसलिए कि ईश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। राग, जो राग हम माथे पर लगाते, जो तिलक लगाते हैं, ये मामूली नहीं है, ये साधारण राग नहीं है। क्योंकि खेजूर के पर्व यानी कि जो हम पाम संडे मनाते हैं, ये राग उसकी जरिए तैयारी हम करते। खेजूर के डालियां जो पिछले बरस हमने इस त्योहार को मनाया था, आशीष करते हुए उसी खेजूर के डालिया को जलाकर राग बनाया जाता है। और ये अपने आप में एक पवित्र है, एक सामर्थ्य है, एक ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ राग होता है। हमें वचन में फिर हमें दिया जाता है कि उस यूहन्ना के सुसमाचार 12 और 12 के अनुसार जब यीशु जेरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उस समय लोगों ने ईश्वर को स्वीकार करते हैं। होसन्ना, होसन्ना, धन्य है जो ईश्वर के नाम पर आते हैं। होसन्ना का मतलब यही है, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हमें बचाइए, हमें उद्धार कीजिए। उस समय जेरूशलेम के लोगों ने ईश्वर को ग्रहण किया, क्षमा को ग्रहण किया, दया को ग्रहण किया। आज हमें भी उस परमेश्वर की दया और क्षमा और उसकी करुणा की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और ईश्वर की क्षमा, ईश्वर की करुणा बिना हम कुछ भी नहीं है।
हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये राक बुध यानी कि ये आश वेडनेसडे एक पवित्र पर्व है। इस दिन के जरिए 40 दिन तक उपवास और दान और ईश्वरीय जो नियम है, ईश्वर ने जो हमें नियम दिया है, एक पश्चाताप, सुसमाचार में विश्वास करते, ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने आप को संसार से दूर करके, संसार से अलग करते हुए हम ईश्वर में बढ़ते हैं और ईश्वर के नजीक जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए एक मौका है ताकि हमारा बिगड़ा हुआ रिश्ता हम ईश्वर से ठीक करें। हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये कभी भी हमें भूलना नहीं है। इस त्योहार का यही विशेषता है कि हम सबको ही पश्चाताप की जरूरत है। हमें ईश्वर का प्यार, क्षमा, दया की जरूरत है। ईश्वर के प्यार, क्षमा, दया बिना हमारा कुछ भी मूल्य नहीं है। धन्यवाद। जय ईश्वर।